नमस्कार। कभी सोचा है कि एक नन्हा सा बीज कैसे एक बहुत बड़े विशाल पेड़ में बदल जाता है? इसका सारा राज ना उसकी अंदरूनी बनावट यानी उसकी एनाटॉमी में छिपा है। तो आज हम पुष्पी पादपों के शरीर के अंदर झांकने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि कैसे छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर वो शानदार संरचनाएं बनाती हैं जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम मिलेंगे पौधों के अदृश्य निर्माताओं से। फिर हम जाएंगे उनकी ग्रोथ फैक्ट्री यानी मेरिस्टेम में। हम ये भी समझेंगे कि सरल और जटिल ऊतकों में क्या फर्क होता है। पौधे के अंदर के हाईवे सिस्टम पर एक नजर डालेंगे और आखिर में जानेंगे कि ये सब मिलकर एक पूरा का पूरा सिस्टम कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है पौधों के अदृश्य निर्माता। अरे भाई, हम रोज पौधों को देखते तो हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि वो एक ही जगह पर खड़े खड़े इतनी बड़ी और मजबूत बनावट आखिर तैयार कैसे कर लेते हैं? जरा इस बारे में सोचिए। एक 100 फीट ऊंचा पेड़ गुरुत्वाकर्षण के बिल्कुल खिलाफ जाकर अपनी जड़ों से पानी खींचकर सबसे ऊपर वाली पत्ती तक कैसे पहुंचा देता है? ये तो कुदरत की इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है ना? और इसका जवाब पौधे की इसी अंदरूनी बनावट में ही छिपा हुआ है। और उस जवाब की जो नींव है वो है ऊतक। अब सवाल उठता है कि ये ऊतक होता क्या है? असल में ये कोशिकाओं का एक ऐसा ग्रुप है जिनकी पैदाइश एक ही जगह से होती है और जो मिलकर एक ही तरह का काम करते हैं। यही है पौधे के असली बिल्डर्स, जो साथ मिलकर हर काम को मुमकिन बनाते हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये ऊतक आते कहाँ से हैं? इसका जवाब हमें मिलता है विकास के पावर हाउस में, जिन्हें हम मेरिस्टेम कहते हैं। आप इन्हें पौधे की ग्रोथ फैक्ट्री भी समझ सकते हैं, जहां लगातार दिन रात नई कोशिकाओं का प्रोडक्शन चलता रहता है। और देखिए, एक बहुत ही मज़ेदार बात यह है कि पौधों की बढ़त हर जगह से नहीं होती, ये कुछ खास इलाकों तक ही सीमित रहती है। इन्हीं खास इलाकों को मेरिस्टेम कहते हैं, जहां कोशिकाएं लगातार बनती और बढ़ती रहती हैं। ये बिल्कुल पौधे की कभी न रुकने वाली कंस्ट्रक्शन साइट्स की तरह है, जो पौधे को बढ़ाती हैं और उसे आकार देती हैं। और ये जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, ये भी 3 तरह की होती हैं, जैसे अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग टीमें हों। पहली है शीर्षस्थ मेरिस्टेम। ये जड़ और तने के नोक पर होती है और पौधे की लंबाई बढ़ाती है। दूसरी है अंतर्वेशी मेरिस्टेम। ये घास जैसी चीजों में होती है, जो उसे कटने के बाद भी दोबारा उगने में मदद करती है। और तीसरी है पार्श्वीय मेरिस्टेम, जो पेड़ के तने को मोटा और मजबूत बनाती है। अब जब मेरिस्टेम में बनी ये नई नवेली कोशिकाएं थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो उन्हें एक खास काम सौंप दिया जाता है और वो स्थायी हो जाती हैं। और यहीं से हम आते हैं अपने अगले पड़ाव पर, स्थायी ऊतक। ये 2 तरह के होते हैं, सरल और जटिल। तो भाई, इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, बात बहुत सीधी सी है। सरल ऊतक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सिर्फ एक ही तरह की कोशिकाओं से बने होते हैं। इन्हें आप एक स्पेशलिस्ट कर्मचारी की तरह समझ सकते हैं, जो बस एक ही काम करता है। वहीं दूसरी तरफ जटिल ऊतक एक से ज्यादा तरह की कोशिकाओं से बने होते हैं, जो एक पूरी टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन स्पेशलिस्ट्स यानी सरल ऊतकों से मिलते हैं। पौधे में ये मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं और हर एक का अपना एक खास काम है। सबसे पहले मैदान में आते हैं पैरेन्काइमा। ये जिंदा कोशिकाएं हैं जिनकी दीवारें पतली होती हैं। इन्हें पौधे का फिलर ऊतक भी कह सकते हैं, जो खाली जगह भरता है। पर ये सिर्फ जगह नहीं भरते, इनका मेन काम है फोटोसिंथेसिस करना, खाने को स्टोर करना और जरूरी चीजों का स्राव करना। मतलब ये बहुत ही मल्टी टैलेंटेड होते हैं। इसके बाद नंबर आता है कॉलेनकाइमा का। इनकी पहचान ये है कि इनकी कोशिका भित्ति कोनों पर से मोटी होती है। इनका काम है पौधे के बढ़ते हुए हिस्सों, जैसे कि नई डालियों और पत्तियों को एक लचीला सपोर्ट देना। ये एक नई बन रही बिल्डिंग में लगे लचीले सरियों की तरह हैं, जो मजबूती भी देते हैं और जरूरत पड़ने पर झुकने भी देते हैं। और आखिर में आते हैं सबसे मजबूत खिलाड़ी, स्क्लेरेनकाइमा। ये मोटी लिग्निन वाली दीवारों से बनी मृत कोशिकाएं होती हैं, जो पौधे को एकदम कठोर हैवी ड्यूटी सपोर्ट देती हैं। ये 2 तरह के होते हैं, रेशे और स्क्लीरिड। और ये स्क्लीरिड वही है जिनकी वजह से हमें नाशपाती या अमरूद खाते वक्त वो किरकिरापन महसूस होता है। अच्छा, तो ये तो हुई बात अकेले काम करने वाले स्पेशलिस्ट्स की। अब बारी है उन टीमों की जिन्हें हम जटिल ऊतक कहते हैं।
अब हम पौधे के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को समझने वाले हैं। ये पौधे का अपना प्लम्बिंग और डिलीवरी नेटवर्क है जो हर हिस्से तक जरूरी सामान पहुंचाता है। पौधे के इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दो सुपर हीरो हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को आप एक तरफा पानी की पाइपलाइन समझिए जो पानी और मिनरल्स को जड़ों से ऊपर पत्तियों तक ले जाती है। वहीं फ्लोएम एक फूड डिलीवरी सर्विस की तरह है जो पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर हिस्से तक ऊपर नीचे सब जगह पहुंचाता है। एक और बड़ा फर्क यह है कि जाइलम की ज्यादातर कोशिकाएं मृत होती हैं जबकि फ्लोएम की जिंदा। और हाँ, ये जाइलम और फ्लोएम पौधे में ऐसे ही कहीं भी नहीं पड़े होते। ये एक साथ मिलकर एक बंडल बनाते हैं जिसे कहते हैं संवहन बंडल। ये पौधे के अंदरूनी हाईवे की तरह हैं जो हर चीज को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो हमने कोशिकाओं को देखा, उनसे बनते ऊतकों को देखा। अब थोड़ा और जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर एक बड़े सिस्टम का हिस्सा कैसे बनते हैं। असल में ये सभी ऊतक 3 बड़े-बड़े सिस्टम्स में बटे होते हैं जिन्हें ऊतक तंत्र कहा जाता है। तो ये 3 तंत्र कौन से हैं? पहला है बाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र जो पौधे की सबसे बाहरी सुरक्षा देने वाली परत है, बिल्कुल हमारी त्वचा की तरह। दूसरा है भरण ऊतक तंत्र जो पौधे का ज्यादातर हिस्सा बनाता है और कई तरह के काम करता है। और तीसरा है संवहनीय ऊतक तंत्र जिसमें जाइलम और फ्लोएम आते हैं, यानी पौधे का पूरा ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन सिस्टम। चलिए, इसी बाहरी त्वचा का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा देखते हैं, रंध्र या स्टोमाटा। ये पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे छेद होते हैं जो पौधे की नाक की तरह काम करते हैं और गैसों के लेन देन को कंट्रोल करते हैं। हर छेद 2 खास कोशिकाओं से घिरा होता है जो उसे खोलती और बंद करती हैं। और यहाँ एक मजेदार बात यह है कि ज्यादातर द्विबीजपत्री पौधों में ये कोशिकाएं सेम के दाने जैसी होती हैं, पर घास में ये डंबल के आकार की होती हैं। अब जरा इन ट्रांसपोर्ट पाइपलाइंस यानी संवहन बंडलों की जमावट को भी समझ लेते हैं। ये भी बड़ी दिलचस्प है। जड़ों में जाइलम और फ्लोएम अलग अलग लाइनों में होते हैं, लेकिन तनों और पत्तियों में ये एक ही बंडल में साथ साथ होते हैं। इतना ही नहीं, द्विबीजपत्री पौधों में इनके बीच कैम्बियम होता है जो तने को और मोटा करता है, इसलिए इनके बंडल खुले कहलाते हैं। जबकि एक बीजपत्री में कैम्बियम नहीं होता, इसलिए उनके बंडल बंद होते हैं। तो चलिए फटाफट से सारी मुख्य बातें एक बार दोहरा लेते हैं। पौधे मेरिस्टेमी ऊतकों से बढ़ते हैं और स्थायी ऊतकों से अपने खास काम करते हैं। स्थायी ऊतक या तो सरल होते हैं या जटिल। जाइलम और फ्लोएम मिलकर पौधे का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं और ये सारे ऊतक 3 बड़े सिस्टम्स में संगठित होते हैं, बाह्यत्वचीय, भरण और संवहनी। मतलब कोशिकाओं से ऊतक और ऊतकों से तंत्र तक की एक पूरी तरह से संगठित दुनिया। और अंत में एक सवाल जिसके बारे में सोचना बहुत दिलचस्प होगा। ये जो जटिल अंदरूनी बनावट हमने आज देखी, ये पौधों को दुनिया भर के अलग अलग माहौल में, चाहे वो रेगिस्तान हो या फिर कोई वर्षावन, ढलने में कैसे मदद करती है। ये सोचना वाकई कमाल का है कि कैसे ये छोटी छोटी अंदरूनी बनावट बड़े पैमाने पर जीवन को संभव बनाती है।